हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्यायवाची शब्दों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट एवं सिलेक्टेड हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी संभावना रखते हैं। इसके अलावा हमने इस वीडियो में पर्यायवाची शब्दों में जितने भी इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं सभी को सम्मिलित किया है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको 6 शब्द दिए गए हैं और इन 6 शब्दों में से कौन से शब्द कमल के पर्यायवाची नहीं है उनको ढूंढना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 3 और 5। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो 3 है सुरेश और 5वां है मालिनी, यानी इन दोनों शब्दों को छोड़कर शेष जो शब्द हैं वो कमल के पर्यायवाची हैं। यानी नीरज, पंकज और राजीव और सरोज, यानी ये चारों की चारों शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करें सुरेश की, जो सुरेश है ये इंद्र का पर्यायवाची है और मालिनी है द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द। यानी जब अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी का नाम मालिनी था, ये बात आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी पाहुना का कपड़ा। जो ये पर्यायवाची शब्द का युग्म है ये गलत है। पाहुना जो पर्यायवाची है ये पर्यायवाची होता है अतिथि का। और बाकी क्या देख सकते हैं कि धनंजय जो पर्यायवाची है वो अर्जुन का होता है, पिकबंधु पर्यायवाची होता है आम का, कौशिक पर्यायवाची होता है उल्लू का, जबकि पाहुना जो पर्यायवाची होता है वो होता है अतिथि का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुरंग हवा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जम्भारी इंद्र का पर्यायवाची होता है, ये सही है। असनी अग्नि का पर्यायवाची होता है, ये भी सही है। और घन कोदंड ये इंद्रधनुष का पर्यायवाची होता है, ये भी सही है। जबकि तुरंग अश्व का पर्यायवाची होता है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा कोयल का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिकबंधु। अभी हमने बताया था कि पिकबंधु आम का पर्यायवाची होता है, कोयल का नहीं होता है। मकरंद, विष्णुकाक और बसंत दूती ये तीनों की तीनों कोयल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी मंडन। जो मंडन होता है ये पर्यायवाची होता है गहना का। अगर आपसे पूछा जाए कि गहना का पर्यायवाची क्या होता है, यानी मंडन गहने का पर्यायवाची होता है। जबकि अर्श, व्योम और शून्य ये तीनों की तीनों जो शब्द हैं आकाश के पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ पे इस नहीं है सही है इस पे अवश्य ध्यान दीजिएगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरण मृगारी। देखिए जो हिरण है, हिरण का पर्यायवाची मृगारी नहीं है। इसके बहुत सारे पर्यायवाची होती हैं, जबकि हम यहाँ पर अगर देखें कि जो मृगारी शब्द है ये मृगारी शब्द होता है कुत्ते का पर्यायवाची होता है, हिरण का पर्यायवाची नहीं है। जबकि हम देख सकते हैं कि किरण का पर्यायवाची मयूख होता है, कौवा का पर्यायवाची शब्द पिसून होता है और कबूतर का पर्यायवाची रक्तलोचन होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। तो देखिए चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राधे यानी कृष्ण। जो राधे है दोस्तों, ये राधे पर्यायवाची होता है कर्ण का। कुंती पुत्र कर्ण का पर्यायवाची होता है राधे। कुंती पुत्र कर्ण को राधे कहा जाता था। जबकि अंशुक कपड़े का पर्यायवाची होता है, कुंतल केश का पर्यायवाची होता है और रुद्र सखा कुबेर का पर्यायवाची होता है। तीनों ऑप्शंस सही हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सारमेय। देखिए सारमेय जो पर्यायवाची होता है दोस्तों, एक कुत्ते का पर्यायवाची होता है। सार में कुत्ते का पर्यायवाची होता है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा हमने एक और शब्द बताया था कुत्ते का पर्यायवाची मृगारी,
यानी मृगारी और सारमेय दोनों कुत्ते के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जबकि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं अनंग, मनोज और मनसिज। यानी ये तीनों की तीनों जो शब्द हैं ये कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लोमकर्ड, लोमड़ी। देखिए दोस्तों, जो लोमकर्ण है ये लोमकर्ण लोमड़ी का पर्यायवाची नहीं है, ये पर्यायवाची है खरगोश का, यानी लोमकर्ण खरगोश का पर्यायवाची है। जबकि अन्य तीन पर्यायवाची शब्दों में हम देख सकते हैं कि शशक, शशक भी खरगोश का पर्यायवाची होता है और लोमकर्ण भी खरगोश का पर्यायवाची होता है। सुरभि गाय का पर्यायवाची होता है और शंखकर्ण गधा का पर्यायवाची होता है। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर ए, लोमकर्ण, ये लोमड़ी का पर्यायवाची ना होकर खरगोश का पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द गधा का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे नहीं पे भी अवश्य ध्यान दीजिएगा। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पातुर। जो पातुर शब्द है दोस्तों, ये पातुर शब्द गणिका का पर्यायवाची है। पातुर गणिका का पर्यायवाची होता है, ये बात आपको याद रखनी है। जबकि रासव, लंबकर्ण और वैशाख नंदन, ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये गधे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा हमने पिछले क्वेश्चन में गधे का एक और पर्यायवाची शब्द बताया था, शंखकर्ण। यानी रासव, लंबकर्ण, वैशाख नंदन और शंखकर्ण ये गधे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खरा, यानी गधा। जबकि अन्य तीन ऑप्शंस में हम देखते हैं कि बारांगना गणिका का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही है। इससे पहले भी हमने गणिका का एक और पर्यायवाची शब्द आपको बताया था, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा। देखिए, अकिंचन गरीब का पर्यायवाची होता है, वैंते गरुड़ का पर्यायवाची होता है, बिल्कुल सही है। जबकि जो खरा होता है दोस्तों, ये खरा खरगोश का पर्यायवाची होता है, खरगोश का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा एक बात और याद रखना, एक होता है खर शब्द। जो खर शब्द होता है ये गधे का पर्यायवाची होता है। खर गधे को कहते हैं जबकि खरा खरगोश को कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमने बताया था कि बारांगना और पातुर, इससे पहले पातुर शब्द बताया था, पातुर गणिका का पर्यायवाची होता है और बारांगना भी गणिका का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, गौरी। देखिए, जो गौरी शब्द है दोस्तों, गौरी शब्द दो पर्यायवाची होते हैं गौरी शब्द के। गौरी गाय का पर्यायवाची होता है, इसके अलावा पार्वती का भी पर्यायवाची होता है। अगर इधर हम शैलजा की बात करें, जो शैलजा शब्द है ये शैलजा शब्द भी दो का पर्यायवाची होता है, पार्वती का भी पर्यायवाची होता है और पार्वती के अलावा गंगा का भी पर्यायवाची होता है शैलजा। यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की दृष्टि से देखें कि जो गौरी शब्द है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जाह्नवी, मंदाकिनी, शैलजा ये और सुरसुरी, भागीरथी, ये सारे के सारे जो शब्द होते हैं ये गंगा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राकेश। राकेश सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा रामजानी गणिका का पर्यायवाची होता है। इससे पहले भी हमने गणिका के दो पर्यायवाची आपको बता दिए हैं, पातुर। पातुर के अलावा एक और हमने बताया था आपको बारांगना, रामजानी, यानी ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं गणिका के पर्यायवाची हैं। हिरम गणेश का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा गणेश का पर्यायवाची एक और होता है, लंबोदर। इसके अलावा साली जो शब्द है ये चावल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। देखिए, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जात रूप।
देखिए जात रूप जो शब्द है ये चांदी का पर्यायवाची होता है, चांदी का पर्यायवाची होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा श्रीखंड चंदन का पर्यायवाची होता है, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, चंद्रमा को राकेश भी कहते हैं, और निकेतन, आलय, निलय ये सभी जो शब्द होते हैं ये घर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द चंदन का पर्यायवाची नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पन्नगारी। ठीक है, पन्नगारी क्या होता है, चंदन का पर्यायवाची नहीं है। पन्नगारी जो पर्यायवाची होता है गरुड़ का, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का जो वाहन होता है, भगवान विष्णु का वाहन होता है गरुड़, और गरुड़ का जो पर्यायवाची शब्द है वो है पन्नगारी। इसके अलावा मलय, गोरोचन और श्रीखंड ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये चंदन के पर्यायवाची शब्द हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से शब्द चंद्रमा के पर्याय हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, 10 शब्द दिए गए हैं, और इन 10 शब्दों में से कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो चंद्रमा के पर्याय हैं। देखते हैं। शशांक नंबर 1 पर है। शशांक, शशांक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। राकेश भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। हिमांशु भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। रजनीश भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। रजनीकांत भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सुधाकर भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा शशि भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। मयंक भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। इंदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, और कलाधर भी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। यानी जो ज्योत्सना शब्द है ये चांदनी का पर्यायवाची होता है, ना कि रात का। ठीक है, रात को रात्रि कहते हैं, निशा भी कहते हैं। ठीक है, जबकि ज्योत्सना जो शब्द है ये चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है, और इसके अलावा ज्योत्सना भी चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, और तक्र छाछ का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, वैजंती यानी माला। जो वैजंती शब्द है ये झंडे का पर्यायवाची होता है, ना कि माला का। ठीक है, झंडे का पर्यायवाची होता है वैजंती। वैजंती झंडे को भी कहते हैं। इसके अलावा गवाक्ष जो शब्द है, गवाक्ष झरोखे का पर्यायवाची होता है। पुलिन तट का पर्यायवाची होता है, और उदक जल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रक्ततुंड कबूतर। ठीक है, देखिए जो रक्ततुंड शब्द है ये तोते का पर्यायवाची होता है। तोता का पर्यायवाची होता है रक्ततुंड, जबकि रक्तलोचन हमने पहले बताया था, रक्तलोचन होता है कबूतर का। ठीक है, और रक्ततुंड होता है तोते का। ठीक है, और कबूतर का पर्यायवाची होगा रक्तलोचन, एक बात याद रखनी है। इसके अलावा दाड़िम प्रिय भी तोते का ही पर्यायवाची होता है। कांतार जंगल का पर्यायवाची होता है, और कासार तालाब का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्जर यानी जंगल। ठीक है, जो निर्जर जो शब्द है दोस्तों, ये निर्जर जो शब्द है ये देवता का पर्यायवाची होता है। निर्जर किसका पर्यायवाची होता है, देवता का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा बासर दिन का पर्यायवाची होता है, याद रखना है। अनूढ़ा कन्या का पर्यायवाची होता है, और रदन दांत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन्नपूर्णा यानी धरती। देखिए अन्नपूर्णा सही सुमेलित नहीं है। अन्नपूर्णा धरती का पर्यायवाची नहीं होता है, ये पर्यायवाची होता है दुर्गा का। ठीक है,
इसके अलावा कामाक्षी जो शब्द है, कामाक्षी भी दुर्गा का पर्यायवाची होता है, आतप धूप का पर्यायवाची होता है और सैरंध्री द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा द्रौपदी का पर्यायवाची हमने एक और बताया था इससे पहले, मालिनी। ठीक है, अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी का नाम मालिनी था, इस कारण मालिनी जो शब्द है द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द भी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याज्ञसेनी, अग्नि। ठीक है, याज्ञसेनी जो शब्द है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये पर्यायवाची होता है द्रौपदी का। अभी हमने बात कर रहे थे द्रौपदी की, तो जो याज्ञसेनी शब्द है ये द्रौपदी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके अलावा सैरंध्री, मालिनी भी द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द है, याज्ञसेनी भी द्रौपदी के पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा बिशीक, बाण का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। बाण का एक और पर्यायवाची शब्द होता है नाराज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाराज किसका पर्यायवाची होता है, बाण का, और बिशिक भी बाण का पर्यायवाची शब्द होता है। रेणु धूल का पर्यायवाची शब्द होता है और ताम्रस धतूरे का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वनाभ। देखिए दोस्तों, ऊर्ध्वनाभ जो शब्द है ये ऊंट का पर्यायवाची नहीं होता है, ये मकड़ी का पर्यायवाची शब्द होता है। मकड़ी को ऊर्ध्वनाभ भी कहते हैं। इसके अलावा मेदिनी धरती का पर्यायवाची होता है, महीरुहु पेड़ का पर्यायवाची होता है और सरोरुहु बाल का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा केश, कच्छ और कुंतल ये शब्द भी बाल के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द पिता का पर्यायवाची नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांत। कांत देखिए दोस्तों, पति या प्रेमी का पर्यायवाची होता है, जबकि जनक, जनियता और अंबक ये तीनों के तीनों शब्द पिता के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द पुत्र का पर्याय नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरुज। ठीक है दोस्तों, तरुज जो शब्द होता है ये फल का पर्यायवाची होता है, फल को तरुज भी कहते हैं, जबकि आत्मज, अंगभू और सुत ये तीनों के तीनों शब्द पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्याय नहीं है। देखिए चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्यामला। श्यामला पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है, श्यामला है यहाँ पर, जबकि नंदिनी, तनुजा और दुहिता ये तीनों की तीनों शब्द पुत्री के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द पार्वती का पर्याय नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाली चीजें होती हैं ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राघवा। देखिए जो राघवा शब्द है ये राघवा होता है बहन का पर्यायवाची। ठीक है, बहन का पर्यायवाची क्या होता है, राघवा होता है। इसके अलावा गिरिजा, अर्पणा और उमा ये तीनों की तीनों शब्द पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द बिजली का पर्याय है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, दामिनी, घनवल्ली, सौदामिनी, यानी तीनों की तीनों शब्द बिजली के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मारजारी। देखिए मारजारी बिल्ली का पर्यायवाची होता है, ना कि मछली का। बिल्ली का पर्यायवाची होता है मारजारी। इसके अलावा अजा बकरी का पर्यायवाची होता है, पुंगम बैल का पर्यायवाची होता है और दीप्तलोचन बिल्ली का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा रक्तलोचन कबूतर का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे याद रखना है दीप्तलोचन और मारजारी ये दोनों की दोनों जो शब्द हैं बिल्ली के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म
सही नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शार्दुल। शार्दुल सियार का, ठीक है। नहीं, देखिए जो शार्दुल है यहाँ पे दिया हुआ है सियार का पर्यायवाची शब्द, जबकि ये गलत है। शार्दुल होता है बाघ का पर्यायवाची शब्द। किसका होता है? बाघ का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा छागलिका बकरी का पर्यायवाची शब्द होता है, बिल्कुल सही है। भूसुर ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल सही है। और मनीषा बुद्धि का पर्यायवाची शब्द होता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेडू, कमर। देखिए गलत है, बेडू कमर का पर्यायवाची नहीं होता है। बेडू वंशी का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बंसी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बेडू होता है। इसके अलावा बिड़ाली बिल्ली का पर्यायवाची है, ये भी बिल्कुल सही है। व्रंची ब्रह्मा का पर्यायवाची है, ये भी सही है। और बलाहक बादल का पर्यायवाची है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द भैंस का पर्यायवाची है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, महिषी, कासरी और सैरभी, ठीक है। तीनों के तीनों जो शब्द हैं ये भैंस के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द भौरा का पर्याय है। चंचरीक, मिलिंद, अली, यानी ये तीनों की तीनों जो शब्द हैं भौरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी, कादम्बरी। देखिए कादम्बरी जो पर्याय है ये मदिरा का पर्यायवाची होता है। मदिरा का, कादम्बरी किसका पर्यायवाची है? मदिरा का। इसके अलावा कादम्बरी सरस्वती को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? सरस्वती को भी कहते हैं। सरस्वती और मदिरा का पर्यायवाची होता है कादम्बरी, ना कि पृथ्वी का। पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा होता है, भू होता है और भी कई सारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए वारुणी मदिरा का पर्यायवाची है, मकरंद शहद का पर्यायवाची है और कंटकी मछली का पर्यायवाची है। इससे पहले भी हमने मकरंद के बारे में दोस्तों बात की थी। स्टार्टिंग में आपको बता दें कि मकरंद किसका पर्यायवाची होता है। इसके अलावा मकरंद कोयल का पर्यायवाची भी होता है और शहद का भी पर्यायवाची होता है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है। शहद और कोयल दोनों का पर्यायवाची मकरंद होता है। इधर कादम्बरी मदिरा का भी पर्यायवाची होता है और सरस्वती का पर्यायवाची होता है, पृथ्वी का नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवनीत। देखिए नवनीत नया, ये गलत है। नवनीत पर्यायवाची होता है मक्खन का। मक्खन का पर्यायवाची क्या होता है? नवनीत होता है। इसके अलावा सफरी मछली का पर्यायवाची होता है। नखायुध मुर्गा का पर्यायवाची होता है और अर्कजा यमुना का पर्यायवाची होता है। तीनों के तीनों सही है। और नवनीत का पर्यायवाची होता है मक्खन, ठीक है। मक्खन का पर्यायवाची क्या है? नवनीत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित है। देखिए रक्तलोचन कबूतर का पर्यायवाची बिल्कुल सही है। रक्ततुंड तोता का पर्यायवाची बिल्कुल सही है। और रक्तचूड़ मुर्गा का पर्यायवाची है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। शिखंडी बिल्कुल सही है। केकी बिल्कुल सही है। कलापी बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक और होता है सिखी। सिखी शब्द भी मोर का पर्यायवाची होता है। तो देखिए शिखंडी, केकी, कलापी, सिखी, ये सभी मयूर, ये सभी शब्द किसके होते हैं? मोर के पर्यायवाची होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सालूर यानी शरीर। देखिए जो सालूर शब्द है ये मेढक का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? मेढक का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा दादुर भी मेढक का पर्यायवाची होता है। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची होता है। नीलकंठ मोर का पर्यायवाची होता है।
इसके अलावा भगवान शिव को भी नीलकंठ कहते हैं। मोर के अलावा भगवान शिव का भी पर्यायवाची नीलकंठ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द मुर्गा का पर्यायवाची है? अरुण शिखा, ताम्रचूर्ण, रक्तचूर्ण, उपाकर। यानी अभी हमने रक्तचूर्ण की भी बात की थी, रक्तचूर्ण मुर्गे का ही पर्यायवाची होता है। यहाँ पे अरुण शिखा दे रखा है, ताम्रचूर्ण दे रखा है, उपाकर दे रखा है, ये तीनों शब्द भी मुर्गे के ही पर्यायवाची हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। तो देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अवधेश। देखिए अवधेश भगवान श्री राम का पर्यायवाची होता है, क्योंकि अवध के राजा थे इसलिए इनको अवधेश कहा गया था, ना कि इंद्र का पर्यायवाची। इसके अलावा क्षितिज राजा का पर्यायवाची होता है, यामिनी रात का पर्यायवाची होता है और निशाचर राक्षस का पर्यायवाची होता है। ठीक है, निशाचर इसलिए कहते हैं रात्रि में विचरण करते हैं, क्योंकि निशा क्या होता है? रात का पर्यायवाची होता है, और रात्रि में विचरण करने वाला कौन होता है? निशाचर होता है, जिसको हम राक्षस कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्दों का युग्म रात का पर्याय नहीं है? रात का पर्याय है, सॉरी नहीं है यहाँ पर, रात के पर्याय वाला शब्दों का युग्म कौन सा है इसमें? देखिए निशा व यामिनी ये रात के ही पर्यायवाची हैं, सरवरी व विभावरी ये भी रात के ही पर्यायवाची हैं, रजनी व त्रियामा ये भी रात के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी ये सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से शब्दों का कौन सा युग्म लहर का पर्याय है? देखिए उर्मी व वीची लहर के ही पर्यायवाची शब्द हैं, समीर व अनिल लहर के ही पर्यायवाची शब्द हैं, गरल व हलाहल ये भी लहर के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शब्दों का कौन सा युग्म लक्ष्मी का पर्याय है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है चंचला व चपला, बिल्कुल सही है, लक्ष्मी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। श्री व कमला लक्ष्मी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। रमा व पद्मा ये भी लक्ष्मी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं आ गया है दोस्तों कि कौन सा ऐसा पर्यायवाची शब्दों का युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिपु। ठीक है, रिपु मित्र का पर्यायवाची नहीं होता है, शत्रु का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा इंदिरा लक्ष्मी का ही पर्यायवाची शब्द है, दुकुल वस्त्र का पर्यायवाची होता है और माहुर विष का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सलिलेश। ठीक है, सलिलेश ये चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है सलिलेश। इसके अलावा रमेश विष्णु का पर्यायवाची होता है, उमेश शिव का पर्यायवाची होता है और मार्तंड सूर्य का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द शरीर का पर्यायवाची है? गात्र, तनु और कलेवर यानी तीनों की तीनों शब्द शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची शब्द है? देखिए कामिनी, तनुवंगी, योषिता ये तीनों के तीनों शब्द स्त्री के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द हंस का पर्याय है? मराल, मनसौक और चक्रांग ये तीनों के तीनों शब्द हंस के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से शब्दों का कौन सा युग्म हाथी का पर्याय है? मंदार व द्वीप ये हाथी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। कुंजर व मातंग ये भी हाथी के ही पर्यायवाची शब्द हैं।
नाग व वितुंड ये भी हाथी के ही पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से शब्दों का कौन सा युग्म हरिण हिरण का पर्याय है। देखिए, कुरंग व सारंग हरिण का ही पर्यायवाची शब्द है। रोहित व कृष्णसार हिरण के ही पर्यायवाची शब्द है। चमरी व अजिन योनि हिरण के ही पर्यायवाची शब्द है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से शब्दों का कौन सा समूह सर्प का पर्याय है। देखिए, उरग व पन्नग सर्प के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अहि व फणी सर्प के ही पर्यायवाची शब्द हैं। भुजग व वयाल सर्प के ही पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे जो वयाल शब्द है ये काफी ज्यादा आता है, ठीक है। पन्नग सर्प का पर्यायवाची होता है, जबकि पन्नगारी घृणु का पर्यायवाची होता है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। पन्नग का अरी दुश्मन का पर्यायवाची होता है। पन्नगरी का मतलब होता है गरुड़। सांपों का दुश्मन कौन होता है? गरुड़। तो पन्नगरी बना, ये बात याद रखनी है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। देखिए, यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलाका। मलाका देखिए दोस्तों, सेना का पर्यायवाची नहीं होता है। ये मलाका होता है हथिनी का पर्यायवाची शब्द। हथिनी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मलाका होता है। इसके अलावा वैदेही सीता का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्य सोना का पर्यायवाची शब्द है। सजनी सखी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द सेना का पर्याय है। चमू, अनीक, वाहिनी ये तीनों की तीनों शब्द सेना के ही पर्याय हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शताब्दी। देखिए, शताब्दी इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द होता है। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द होता है शताब्दी, ना कि आत्मा का। इसके अलावा शकुनी पक्षी का पर्यायवाची है। गुड़ाकेश अर्जुन का पर्यायवाची है। और टूम आभूषण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पर्याय युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिनाकी। देखिए, पिनाकी मयूर का पर्यायवाची नहीं होता है। भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द होता है पिनाकी। इसके अलावा बिडोला इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। अरि शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है। केतु केतन झंडे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के हमारे टॉप 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम लेकर आए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है कि शाखा मृग किसका पर्यायवाची है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है हिरण, बी बंदर, सी मोर और डी कौवा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।